रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। सर किर्क को लेकर कही बड़ी बात। भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाई उसकी औकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजा के दौरान पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरकीर्क इलाके में कोई भी गलत कदम उठाया तो भारत उसका भूगोल बदलने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने याद दिलाया कि कराची जाने का एकमात्र रास्ता इसी कीर्क से गुजरता है और 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की अपनी ताकत दिखा दी थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की नीयत स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह बार बार बातचीत के बावजूद सर किर्क के इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया और बताया कि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के सभी लक्ष्यों को सफलता से पूरा किया है। सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और जब चाहे तब वह उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत की सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है और इसे बढ़ावा देना या युद्ध शुरू करना उनका मकसद नहीं था। भारत की ये ताकत और संयम दिखाता है कि पाकिस्तान जैसे कमजोर पड़ोसी की हर हरकत पर भारतीय सेना कड़ी नजर रखती है। जरा आप भी सुनिए कि गुजरात के कच्छ में क्या कुछ बोले राजनाथ सिंह। साथियों, आज 2 अक्टूबर भी है। आज विजयदशमी के साथ साथ गांधी जयंती भी है। जब मैं मनोबल की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से हम सबका ध्यान महात्मा गांधी जी की ओर भी जाता है। वह तो अपने आप में मनोबल के एक ज्वलंत उदाहरण थे। उनके पास दुश्मन से लड़ने के लिए सिवाय मन की शक्ति के अतिरिक्त और कोई भी हथियार नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उस समय की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। फिर हमारे सैनिकों के पास तो शस्त्र भी है और मनोबल भी है और हमारे सामने तो कोई चुनौती टिक ही नहीं सकती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में भगवान श्री राम ने भी कहा है, देव दनुज भूपति भटनाना संबल अधिक हो बलवाना, जो रण हमहि पचारे कोई लरहि सुखेन कालु किन होई। मतलब वो चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद
सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहाँ शस्त्र पूजा कर रहे हैं तो हमें माँ दुर्गा के उस स्वरूप को भी स्मरण करना चाहिए जब सभी देवताओं की शक्तियों का सम्मिलन हुआ और वह दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई।